चलिए, जय हिंद बच्चों। काफ़ी दिनों के बाद लाइव क्लास लेने का मौका मिला है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो प्रतिदिन जैसे लाइव क्लास लिया जाता था वैसे ही लाइव क्लास लिया जाएगा। आज से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रतिदिन हम आप लोगों को 10 या 15 क्वेश्चन प्रतिदिन कराएंगे। आप ज़रूर जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। ठीक है, तो चलिए आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 10 का पहला चैप्टर, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे। दिया हुआ है, दो धन पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a बराबर b³ प्लस r, तो इसमें ऑप्शन देखना है आप लोग को। कहीं अगर ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा हो तो एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए, 0 से बड़ा r और r से बड़ा b है, पहला ऑप्शन है। 1 से बड़ा r और r से बड़ा b है, दूसरा ऑप्शन है। c जो है 0 से बड़ा r और r से बड़ा या बराबर कह सकते हो b है, और चौथा जो है d वाला 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b। तो इसमें ऑप्शन बताइएगा कौन सही होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन हम लोग कौन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, इसमें देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप पढ़िएगा, एक बार कमेंट कीजिएगा कि कौन सा आंसर होगा। दूसरा नंबर जो कह रहा है, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को, यानी हम लोग क्या दिया है यहाँ पर, समूह दिया है। क्या दिया है, समूह को क्या कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। ये परीक्षा में बार बार पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, वास्तविक संख्या। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर तीसरे नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे हम लोग। तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या देखिएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है। कह रहे हैं क्या पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कौन होता है, आप जानते होंगे कि पूर्णांक संख्या आप कौन कौन आ जाएगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। क्या इसको संख्या रेखा पर दर्शाना संभव है, व्यक्त कर सकते हैं। तो आप बताइएगा कमेंट करके, क्या व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप जानते हो संख्या रेखा पे व्यक्त करने मतलब ये संख्या रेखा है कोई, ठीक है, इस पर व्यक्त करना है। क्या करना है, व्यक्त करना है। ये क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3। तो इसको 0 को भी दर्शा सकते हो, 1 को भी, माइनस प्लस सबको दर्शा सकते हो। तो क्या संभव है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। हाँ, हम उसको क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं के सम्मिलित किया जाए तो यह कैसी संख्या होगी। यानी कह रहे हैं, ध्यान समझिएगा, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी बताइएगा। प्राकृतिक संख्या आप बताइएगा, 1 2 3 4 5 लिखेंगे हम लोग। इसमें क्या शामिल हो जाए, क्या शामिल हो जाए बताएंगे। इसमें कह रहे हैं कि शून्य शामिल हो जाए, शून्य समेत ऋण संख्या शामिल हो जाए। इसमें शामिल हो जाए शून्य, और प्लस भी है और माइनस में भी है, दोनों +-2 +-3 +-4
यानी 0 भी हो जाए तो आप बताइएगा। अभी हम लोग जस्ट इसके पहले क्वेश्चन देखे हैं जिसमें 0 हो जाए तो क्या कहेंगे हम लोग, बताएंगे कौन संख्या हो जाएगा, तो पूर्णांक संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास से आप शेयर कीजिए और शेयर के साथ साथ कमेंट जरूर कीजिए ताकि मेरे मेहनत का फल आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, लेकिन मेरा भी उसमें कुछ मेहनत का फल चाहिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5 क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को निरूपण होगा अथवा नहीं। कह रहा है संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या कौन होता है आप बताइएगा। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4। इसको आप क्या कर सकते हो, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं कि नहीं दर्शा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा पर इधर प्लस इधर माइनस, यानी प्लस वाले को दर्शा सकते हैं कि नहीं दर्शा सकते हैं, तो हाँ होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा सही हो जाएगा। 6 नंबर में दे रहा है सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के संग्रह में शून्य संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो यानी 1 2 3 4 इसमें शून्य शामिल हो जाए तो बताएंगे शून्य 1 2 3 4। तो क्या कहेंगे हम लोग, शून्य जिसमें शामिल हो जाए, क्या शामिल हो जाए, शून्य शामिल हो जाए। कौन संख्या शामिल हो जाए, शून्य संख्या शामिल हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बताएंगे 0 1 2 3 4। तो हम लोग इसमें पूर्ण संख्या की प्राकृतिक की परिमेय की अपरिमेय, तो हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से होगा, 1 2 3 4। परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हो। परिमेय अपरिमेय अपरिमेय मतलब हो गया रूट में, परिमेय मतलब 2 √3 कह रहे हैं 2 या 2/3 ये हो जाएगा। लेकिन पूर्ण संख्या कौन होगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है, एक बार आप देखिएगा 7 नंबर और कमेंट करके जरूर बताएं कि 7 नंबर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तब तक आपके कमेंट देख रहे हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है आप कमेंट करें कि 7 नंबर क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है, 5 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग को 5 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो 5 के गुणा कीजिए, 5 एकम 5, आप 15 को तोड़िएगा, 5 × 3 × 1, 20 को तोड़िएगा, 5 × 2 × 2 × 1, जोड़ा लगाइए, किसका लगा, 5 का, और किसका लगा, 1 का। तो जो एचसीएफ हो गया 5 आ गया, लेकिन जो एलसीएम आएगा 5 भी निकलता है। साथ साथ में जो जोड़ा नहीं लगा है उसको भी लिखते हैं। तो जोड़ा किसका नहीं लगा, 3 का, और किसका, 2 का, और किसका, 2 का। यानी आप गुणा कीजिएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, सॉरी गलती हो रहा है, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। तो एलसीएम जो आ रहा है 60 आ रहा है और एचसीएफ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इसमें सबसे छोटा वाला निकालते हैं जो सबको काट दे। तो 5 से सभी कटेंगे तो एचसीएफ हो गया। लेकिन एलसीएम वो संख्या निकालते हैं जो सबके पहाड़ा में आ जाए, सबसे वो संख्या कट जाए। तो यानी 60 है जो 5 भी काटेगा, 15 भी काटेगा और 20 भी काटेगा। समझ में आ रहा है ना, मैक्सिमम लिया जाता है। यानी यहाँ पर हम लोग देख लिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अनुपात निकालना है। किसका अनुपात निकालना है, तो एलसीएम और एचसीएफ का। तो एलसीएम और एचसीएफ का
तो एलसीएम का कितना मान दिया है 60 और अनुपात एचसीएफ का कितना 5, 5 एकम 5, अब 12 पचे 60 यानी 12:1 ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कौन होता है? तो 4 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 4। इनका क्या कह रहा है? गुणनफल, इनका दोनों का गुणा 1 गुणे 4 कितना हुआ? 4 एकम 4। तो इसका कितना आ गया गुणनफल? 4 आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा हम लोग का? डी सही हो जाएगा ना। कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 देखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9 नंबर कह रहे हैं, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ। 2 क्रमिक मतलब होता है लगातार। 2 क्रमिक मतलब कोई भी 2 सम संख्या ले लीजिए, लेकिन क्रम से हो। कैसा हो? क्रम से मतलब जैसे 2 तो दूसरा कौन है? 4, 2 के बाद 4 सम संख्या आता है, या 4 तो उसके बाद से कौन होगा? 6। कोई भी 2 सम संख्या ले लीजिए, लेकिन हाँ क्रमित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रमित। तो हम ले लिए 2 और क्या ले लिए? 4। 2 4 का एचसीएफ कर रहा है, तो 2 4 का एचसीएफ जब निकालना हो तो हम 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 1, और 4 को तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 1, यानी जोड़ा किसका लगा? 2 का। तो एचसीएफ हमारा कितना आया? 2 आया ना। कितना आया? 2। 1 का लगा, लेकिन 1 से गुणा होगा तो फिर 2 ही हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा इसमें बताइएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अदरवाइज इसको छोड़ के और कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे आप 6 और 8 लीजिएगा, 6 को तोड़िएगा तो 2 गुणे 3, और 8 को तोड़िएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2। जोड़ा किसका लगा? 1 2 का। तो इसमें भी तो एचसीएफ 2 ही आया ना। एचसीएफ क्या आएगा? 2 आएगा। कितना आया? 2। यानी आप किसी भी तरीके से तोड़िएगा तो एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिदिन हम 10 से 15 क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि 20 क्वेश्चन कराने के लिए। प्रतिदिन आपको 8 बजे से आप लोग को लाइव क्लास मिले या रिकॉर्डेड क्लास मिले, लेकिन आपको प्रतिदिन मिलेगा। तो चलिए, कभी लाइव, यहाँ देखिए, कभी टेक्निकल इशू नहीं आया तो उसका बात अलग है। 625 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा? 625 है और 5 का घातांक पूछ रहा है। 625 में 5 के घात कितना होगा? 5 कितना आएगा मतलब उसमें देखना है। तो चलिए 625 को हम फैक्टर करेंगे।